हाय फ्रेंड्स, आपका गेट सेट फ्लाई नॉलेज में स्वागत है। आज मैं आपको स्पेस और साइंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताने वाला हूँ। सो अंत तक बने रहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पहला न्यूज़ ये है कि साइंटिस्ट ने आज तक का सबसे तेज़ ऑर्बिटिंग स्टार को ढूंढ निकाला है। इस तारे का नाम है S4714, जो कि 15,000 माइल पर सेकेंड के स्पीड से ऑर्बिट करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि ये स्टार इतना स्पीड से किस चीज़ का ऑर्बिट करता है। दरअसल ये स्टार हमारे गैलेक्सी के बीच में उपस्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करता है, इसीलिए इसका स्पीड इतना ज़्यादा है। अगर आप इसका स्पीड को लाइट के स्पीड से कंपेयर करें तो ये लाइट के स्पीड से 8% मैच करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी तारे के स्पीड के लिए। साइंटिस्टों ने इस तारे को हाल ही में ही ढूंढा, इसलिए उनके पास इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिसर्च अभी जारी है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो इससे रिलेटेड आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज का दूसरा न्यूज़ ये है कि साइंटिस्ट ने एक नया गैलेक्सी को ढूंढा है जिसे बेबी मिल्की वे कहा जा रहा है। असल में इस गैलेक्सी का नाम SPT041847 है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसे बेबी मिल्की वे क्यों कहा जा रहा है। इस गैलेक्सी को बेबी मिल्की वे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गैलेक्सी हमसे 12 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है और उसी स्ट्रक्चर में है जिस स्ट्रक्चर में कभी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी था। और क्योंकि ये गैलेक्सी हमसे लगभग 12 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो जब हम इस गैलेक्सी को धरती पर से देखते हैं तो ये बिल्कुल बेबी मिल्की वे के जैसा लगता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सेम है और इतनी दूरी पर है, इसलिए लाइट ट्रैवल करके जब तक आ रहा है तो हम इसका पास्ट देख रहे हैं। इसलिए जब इसे धरती पर से देखा जाता है तो ये बिल्कुल बेबी मिल्की वे की तरह लगता है, इसीलिए इसे बेबी मिल्की वे कहा जा रहा है। अगर इससे रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो इस पर एक आर्टिकल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का तीसरा न्यूज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड है। लास्ट मंथ लगभग 7,000 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था मुंबई के स्लम एरियाज में से, जिसमें से 57% लोगों में एंटीबॉडीज़ पाया गया कोरोना वायरस के खिलाफ। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुंबई हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये खुश होने वाला बात नहीं है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ कितना कारगर है और कितनी अच्छी तरीके से काम करता है इसका डेटा हमारे पास अभी नहीं है। हम अभी तक ये भी नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है वो कितने वक्त तक रहता है और कितना कारगर है। हम हमारे शरीर में जो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है उसके बारे में इतना भी नहीं जानते हैं कि वो एंटीबॉडी सिर्फ हमारे शरीर को बचाता है या कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से भी रोकता है। इसीलिए मुंबई के स्लम एरियाज में 57% लोगों में जो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिला है, ये खुश होने वाला बात नहीं है, एक बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है ये। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस बहुत ही विशाल एरिया में फैल चुका है और इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस बहुत बड़े एरिया में फैल चुका है जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वायरस के बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा कम जानते हैं। अगर आपको इस न्यूज़ का सोर्स जानना हो या इसके बारे में विस्तार से पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए।